नमस्कार बच्चों। आज हम 11वीं कक्षा का पाठ 10 कंथा माणिक्यम करेंगे। कंथा माणिक्यम का अर्थ होता है गुदड़ी का लाल। कंथा माणिक्यम का क्या अर्थ बताया मैंने? गुदड़ी का लाल। ठीक है। प्रस्तुत पाठ आधुनिक काल के प्रतिष्ठित संस्कृत साहित्यकार अभिराज राजेंद्र मिश्र के एकांकी संग्रह रूपरुद्रियम से संकलित है। कि जो ये कंथा माणिक्यम जो हम पाठ पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये हमारा पाठ जो संस्कृत साहित्य के जो अभिराज राजेंद्र मिश्र थे ना, उनका एक एकांकी संग्रह था रूपरुद्रियम, उसमें से हमारा ये पाठ ले रखा है। ठीक है। देखो, कंथा माणिक्यम का अर्थ है गुदड़ी का लाल। कंथा माणिक्यम क्या क्या अर्थ बताया? गुदड़ी का लाल। नगर के जाने माने हाई कोर्ट के वकील भवानी दत्त को स्वभावतः चिढ़ है गरीबों की बेबस्ती से। वह नहीं चाहते कि उनका बच्चा सिंधु गंदी बस्ती की ओर जाए, परंतु संयोगवश सिंधु का मित्र सोमधर उसी बस्ती में रहता है। दुर्घटना में सिंधु के आहत होने पर, मतलब दुर्घटना रास्ते में जो है गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें जो सिंधु है, सिंधु कौन है? उस भवानी दत्त का, जो वकील भवानी दत्त है ना, उसका बेटा है। तो उसको चोट लग जाती है। तो क्या करें? दुर्घटना में सिंधु के आहत होने पर एक दिन वही सोमधर सिंधु को। नमस्कार बच्चों। आज हम 11वीं कक्षा का पाठ 10 कंथा माणिक्यम पढ़ेंगे। ठीक है। कंथा माणिक्यम का अर्थ होता है गुदड़ी का लाल। प्रस्तुत पाठ आधुनिक काल के प्रतिष्ठित संस्कृत साहित्यकार अभिराज राजेंद्र मिश्र के एकांकी संग्रह रूपरुद्रियम से संकलित है। बेटा, ये जो हमारा पाठ है कंथा माणिक्यम, ये संस्कृत के जो एक प्रसिद्ध जो साहित्यकार थे अभिराज राजेंद्र मिश्र, उनका एक एकांकी संग्रह था। कौन सा था? रूपरुद्रियम। उसमें से हमारा ये पाठ ले रखा है। ठीक है। तो कंथा माणिक्यम का अर्थ है गुदड़ी का लाल। नगर के जाने माने हाई कोर्ट के वकील भवानी दत्त को स्वभावतः चिढ़ है गरीबों की बस्ती से, कि वो बहुत बड़ा हाई कोर्ट का वकील है और वो गरीबों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। वह नहीं चाहते कि उनका बच्चा सिंधु गंदी बस्ती की ओर जाए, परंतु संयोगवश सिंधु का जो मित्र है सोमधर, वो उसी बस्ती में रहता है। दुर्घटना में सिंधु के आहत होने पर, सिंधु कौन है? जो भवानी दत्त है, जो वकील है, उसका बेटा है। वो उसकी स्कूल की जो बस है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको चोट लग जाती है। तो दुर्घटना में सिंधु के आहत होने पर, अर्थात चोट लग जाने पर, एक दिन वही सोमधर सिंधु को रिक्शे पर बैठाकर घर लाता है। इधर सिंधु के घर सब चिंतित हैं कि बच्चा अभी तक घर क्यों नहीं लौटा। फ़ोन पर फ़ोन होते हैं। भवानी दत्त स्वयं पता लगाने जाना ही चाहते हैं कि एक रिक्शा घर के लॉन में आता है, जिस पर सोमधर सिंधु को गोद में संभाले बैठा दिखता है। सोमधर के इस सद्व्यवहार से भवानी दत्त की आंखें खुल जाती हैं। वह उसे गुदड़ी का लाल मान लेते हैं और उसकी शिक्षा का सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। अब उन्हें गरीबों एवं उनकी बस्ती से बड़ी सहानुभूति हो जाती है। समुद्र प्रेरकम शिशु जनकई अंकम। पहला जो दृश्य है उसमें क्या दिखा रहे हैं? नगरस्य सघन वस्तौ प्रख्यात अधिवक्तु भवानी दत्तस्य भवनम। नगरस्य, नगर की, सघन वस्तौ, गहरी बस्ती में, प्रख्यात प्रसिद्ध, अधिवक्तु वकील भवानी दत्तस्य, भवानी दत्त का भवनम मकान है। भवनानंतरे परिजनानां वार्ताध्वनि श्रूयते। भवनानंतरे, भवन के अंदर से, परिजनानां, परिवार के लोगों की, वार्ता ध्वनि, बातचीत करने की आवाज़ श्रूयते, सुनाई देती है। भवानी दत्त बोलता है, रामदत्त आई भो रामदत्त हरण। रामदत्त, अरे ओ रामदत्त हरण। सेवकौ रामदत्त हरणौ स संभ्रमं धावन्तौ आगच्छन्ते। सेवकौ, दोनों सेवक, सेवक है एक वचन, सेवकौ द्विवचन है यहाँ पर। तो सेवकौ, दोनों ही सेवक, कौन कौन? रामदत्त और हरण, स संभ्रमम धावन्तौ आगच्छन्ते, बिछड़े हुए से एकदम दौड़ते हुए जो है वो आते हैं।
हरण। अंग प्रच्छदेन हस्तौ मार्जयन। अंग प्रच्छदेन अंगोछे से, जो कंधे पे डालते हैं ना, जिसको परना भी बोलते हैं, अंगोछे से हस्तौ हाथों को मार्जयन पोंछता हुआ। अन्नदत्त अन्नदाता, हे अन्नदाता, रसवत्याम आसम, रसवती होती है रसोई, आसम थे, कि हम जो है रसोई में थे। किम कर्तुम युज्यते, क्या करना चाहिए, अर्थात क्या करना है आप बताइए। रामदत्त, रामदत्त कहते हैं वचो भी प्रसादयन। रामदत्त कौन सा है, दूसरा नौकर है। हरण ने तो बोल दिया ना अन्नदातर, हे अन्नदाता हम जो रसोई में थे, बताइए क्या कर सकते हैं। रामदत्त वचो भी प्रसादयन, वचनों के द्वारा, प्रसादयन प्रसन्न करता हुआ, मतलब वकील को जो है वो वचनों से ही प्रसन्न करता हुआ। स्वामी न, हे स्वामी, शीतलम आनयानी किंचित उष्णम वा, शीतलम ठंडा, आनयानी लेके आऊँ, किंचित वा या किंचित कुछ, उष्णम गरम लेके आऊँ, कि हे स्वामी आप आदेश दीजिए कि मैं आपके लिए कुछ ठंडा लाऊं या कुछ गरम लेके आऊँ। आहो स्वित पक्ववटिकादीनि खादितुम इच्छति भवान, या फिर आहो स्वित का अर्थ क्या है, आहो स्वित या फिर पक्ववटिकादीनि, पकोड़े आदि, पक्ववटिकादीनि पकोड़े आदि, खादितुम इच्छति खाने की इच्छा है भवान आपकी। भवानी दत्त रोसो तप्ताम मुखाकृतिम, रोसो तप्ताम मुखाकृतिम। भवानी दत्त रोसो तप्ताम मुखाकृतिम किंचित मसृणायन, रोस गुस्से से, तप्ताम तपते हुए, मुखाकृतिम मुख की आकृति को, किंचित कुछ, मसृणायन कोमल सा करता हुआ, चेंज करता हुआ, मतलब गुस्सा आया हुआ था ना कि बार बार बोलने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। अलम अलम, रहने दो, सर्वे अपि यूयम म्रियध्वे, सर्वे अपि यूयम तुम, सर्वे अपि सभी, म्रियध्वे मर गए थे क्या। आहुतो अपि न शृणोति कश्चित, आहुतो अपि बुलाने पर भी, न नहीं, शृणोति सुनता है, कश्चित कोई, कि बुलाने पर भी कोई नहीं सुनता है। गृहम अस्ति कस्यचित भद्र पुरुषस्य भग्नावशेषो वा प्रेतानाम, गृहम घर, अस्ति है, कस्यचित किसी, भद्र पुरुष से श्रेष्ठ, ये किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का घर है, भग्नावशेषो वा प्रेतानाम, या कोई खंडर है या भूत प्रेतों का घर है ये। रामदत्त सापराध मुद्रम, अपराधी की मुद्रा बना करके, जैसे भाई बहुत बड़ी गलती हो गई हो तो ऐसी मुद्रा बना करके। स स्वामिन कार्ये व्यापृतई अस्माभि न श्रुतम, जैसे जुबान से टूटती है ना, बोलने की हिम्मत से नहीं होते। स्वामी जी कार्य व्यापृतई, काम में लगे होने के कारण, अस्मा भी हमने न श्रुतम सुनाई नहीं दिया। तत् क्षमताम अन्नदातर है, तत् इसलिए, क्षमताम क्षमा करें, अन्नदाता हे स्वामी हमें इसके लिए क्षमा करें। भवानी दत्त भवतु, ठीक है, अलम नाटकेन, नाटक मत करो, अलम मत करो, नाटकेन नाटक। गच्छ जाओ, सिंधु आनय तावत, सिंधु को आनय लेकर आओ तावत, तो इसलिए तुम जाओ और सिंधु को लेकर आओ। निषेधम नाटयेत चेत कर्णग्राह्यम आनय, चेत यदि, निषेधम नाटयेत मना करने का यदि वो नाटक करे तो कर्णग्राह्यम, तो कान पकड़ करके, कर्ण कान, ग्राह्यम पकड़ करके, आनय ले आना। वो कहते हैं कि यदि वो आने से मना करे, कौन कहते हैं, भवानी दत्त कहते हैं कि यदि सिंधु आने से मना करे तो उसका कान पकड़ करके ले आना। हरण भयभीत सन, डर सा जाता है, जो नौकर है ना हरण, वो डर जाता है कि जरूर आज तो गुस्से में कोई ना कोई गड़बड़ होगी। स्वामिन, हे स्वामी, किम भर्तृदार्गेण किंचित अपराधम, हे स्वामी किम, क्या भर्तृदार्गेण स्वामी के पुत्र ने, किंचित अपराधम कोई अपराध कर दिया, कोई गलती कर दी क्या। इदानीम एव क्रीडित्वा सोअपि समागत है, इदानीम एव अभी अभी, क्रीडित्वा खेल करके, सोअपि वह भी, समागत है आ ही गया होगा। स्वामिन्य पार्श्वे भविष्यति, स्वामिनी के पास में ही भविष्यति होगा। भवानी दत्त कठोर स्वरेण, कठोर आवाज में बोलता है। हरण कियद्वारं निर्दिष्टो असि यत् प्रवचनम न कार्यम,
वो क्या कहते हैं कि हे हरण कियद्वारम, कितनी बार, निर्दिष्टो असि, ये निर्देश दिया है तुम्हें, समझाया गया है तुम्हें, यत जो प्रवचनम न कार्यम, कि तुम प्रवचन मत क्या करो, यद उच्यते तदेव सुनो, जो तुम्हें कहा जाता है, यत उच्यते, जो तुम्हें कहा जाता है, तदेव सुनो, वही सुना करो सिर्फ। किम अवगतम, समझे कि नहीं, किम क्या अवगतम, समझे कि नहीं। हरण स नैराश्यम, निराशा होकर के, युक्तम एतत् स्वामी, ठीक है स्वामी ये ऐसा ही होगा, ऐसा गच्छामि, लो मैं जाता हूँ। हरणो गच्छति, हरण वहाँ से चला जाता है। रामदत्त तो अपि तम अनुसरति, जो रामदत्त है वो भी उसी का अनुसरण करता है, मतलब उसी के पीछे पीछे, किसके, हरण के पीछे पीछे ही चला जाता है। कतिपय निमेषानन्तरं द्वौ अपि भृत्यौ स्वामी दत्तस्य पुस्तकालयम् आगच्छत। कतिपय निमेषानन्तरम, कतिपय कुछ, निमेषानन्तरम क्षणों के बाद, कुछ ही क्षणों के बाद, द्वौ अपि भृत्यौ, दोनों ही नौकर भवानी दत्त के पुस्तकालय में आते हैं। पश्चात अधिवक्तु पत्नी रत्नापि दारकेण सार्धम आयाति, और बाद में अधिवक्ता की, वकील की जो पत्नी है उसका क्या नाम बताया, रत्ना भी दारकेण पुत्र के साथ सार्धम आयाति, वहाँ पर आ जाती है, मतलब पुत्र के साथ वो भी वहाँ आ जाती है। ये ऐसी क्या बात हो गई। किम वृत्त, रत्ना बोलती है किम वृत्तम, क्या बात है, किम वृत्तम, क्या बात है। अद्य आगत प्राय एव वात्याचक्रम उत्थापयसि, अद्य आज, आगत प्राय एव आते ही, मतलब कोर्ट से आज आते ही, वात्याचक्रम उत्थापय, तूफान सा उठा रखा है तुमने, तूफान सिर पे उठा रखा है। कस्मिश्चित वादे परिजातो असि किम, कस्मिश्चित किसी वादे, मुकदमे में पराजितो असि, हार गए हो, किम क्या, क्या किसी मुकदमे में हार गए हो क्या, आज जब से कोर्ट से वापस लौटे हो तभी से तुमने जो है तूफान उठा रखा है। चलो बेटा, कक्षा 11वीं, हमारा कौन सा पाठ था, कंथामाणिक्यम, पाठ 10 है कंथामाणिक्यम, वो हमने कुछ कर लिया था, अब उसे आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखो। भवानी दत्त बाडम, हाँ गृहेश्वरी है, घर की स्वामिनी, पराजितो अस्मि तव न्यायालय, पराजितो हार गया हूँ, अस्मि पराजितो हार गया, अस्मि हूँ तव तुम्हारे न्यायालय में। हरण रामदत्तौ मुखे कर पहुँचनी विनस्य अट्टहासम रोधुम प्रयतेते, हरण और रामदत्त दोनों ही जो नौकर हैं वो मुखे मुख पर कर पहुँचनी, हाथ पहुँचने वाला जो उनका परना है उससे विन्यस्य अट्टहासम, जो उनको हंसी आ रही थी वो बात सुन करके, उसको रोधुम रोकने का प्रयत्न करते हैं। भवानी दत्त सेवकों प्रति अपने दोनों नौकरों के लिए कहता है, भो युवम तत्र किम उपज पथ प्लायेथम तत, भो अरे युवाम तुम दोनों, तत्र वहाँ पर, किम उपज पथ है, क्या कर रहे हो, प्लायेथाम तत भागो यहाँ से। भृत्यो हसंतो गृहाभ्यंतरम प्लायेते, दोनों ही नौकर हंसते हुए घर के अंदर भाग जाते हैं। रत्ना सस्मितम अभी तथम भण, सच में भण बताओ, किम वृत्तम क्या बात है, वास्तव में तुम मुझे एक बताओ क्या बात है। मन स्थिति कथम अद्य असंखलितम, जो तुम्हारी मानसिक स्थिति है वो कथम कैसे अद्य असंस्खलितम, मतलब विचलित हो रहे हो तुम, ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है इसका। भवानी दत्त प्रक्षालन द्रोण्याम मुखम प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्यम द्रोण्याम जो वाश बेसिन होता है उसमें मुख को धोते हुए, और प्रच्छदेन च हस्तम मुखम मार्जयन, और तौलिए से जो है हाथ और मुंह को मार्जयन पोंछते हुए। भणामी भणामी बताता हूँ, सिंधु अरे ओ सिंधु, इतस्तावत इधर तो आओ। सिंधु सभयम कातर दृष्टयाम जननीम पश्यन, सभयम वह के साथ, कातर दृष्टिम डरी हुई दृष्टि से, जननी माँ को पश्यन देख करके, अम्ब माँ
जैसे बच्चा डर जाता है ना जब उस पिताजी धमकाते हैं तो वो अपनी माँ का सहारा लेता है, तो वो भी अम्ब माँ ऐसे बोलता है। भवानी दत्त कठोर दृष्टया पश्यन, कठोर दृष्टि से उसको देख करके, सिंधु अरे ओ सिंधु, इतस्तावत इधर आओ, तात अव्ययति न अम्बा, तात पिताजी, अव्ययति बुला रहे हैं, न अम्बा तुम्हारी माँ नहीं बुला रही है, तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, आगच आओ। रत्ना दारकम लालयंती स विस्मयस्य, दारकम पुत्र को लालयंती लाड प्यार करती हुई, जो रत्ना है वो अपने बेटे इसका लाड प्यार करती हुई को कहती है, भो किम कृतवान सिंधु, भो अरे किम क्या कृतवान कर दिया है सिंधु, सिंधु ने अरे फिर ऐसा क्या कर दिया है सिंधु ने, कथम एवं व्यवहरसी, कथम क्या क्यों एवं ऐसा व्यवहरसी व्यवहार कर रहे हो, समागच्छन एव अग्निम वर्षयसी, समागच्छन आते ही, अग्निम आग, वर्षयसी बरसाने लगे थे, अहम अपि तावत कर्णयानी, अहम अपि मैं भी तो, कर्णयानी सुनो, मैं भी तो सुनो भाई, आज ऐसा क्या हो गया कि आते ही तुम जो है आग बरसाने लगे थे, ऐसी क्या बात होगी, मैं भी तो सुनो। भवानी दत्त देवी तदेव वच्मि यत तव सिंधुना समाचरितम, हे देवी तदेव वही वच्मि कहता हूँ, यत तव जो तुम्हारे सिंधु ने समाचरितम अच्छा आचरण किया है, कथम कैसे, भो अरे असभ्यानाम वसतो किमर्थम गतवानसी, असभ्यानाम असभ्य लोगों गरीब लोगों की, वस्तु बस्ती में, किमर्थम किस लिए, गतवानसी गए थे, भाई तुम असभ्य लोगों की बस्ती में क्या करने गए थे। सिंधु कहता है सभयम डरा हुआ सा वो बोलता है, तात हे पिताजी, मम सखा सोमधर तत्र निवसति, मम मेरा सखा दोस्त सोमधर तत्र वहाँ पर निवसति रहता है, ततः स्वपुस्तकम गृहीतुम गतो अस्मि, ततः इसलिए स्वपुस्तकम गृहीतुम अपनी किताब लेने के लिए गतो अस्मि मैं गया था। भवानी दत्त किम करोति तस्य पिता, किम क्या करोति करते हैं, तस्य उसके पिता, पिता उसके पिता क्या काम करते हैं। सिंधु तस्य पिता चतुश्चक्रे सक्टे निधाय साकान फलानि च विक्रीणीते, तस्य उसके पिता जो हैं वो चतुश्चक्रे 4 चक्रों वाले सक्टे गाड़ी में निधाए रख करके साकान सब्जी और फलानी फल विक्रीणीते बेचता है, वो इसके जो पिताजी हैं वो 4 पहिए वाली एक गाड़ी में फल और सब्जी रख करके बेचते हैं। भवानी तव पिता च किम करोति, और तुम्हारे पिता क्या करते हैं। सिंधु कहता है सै तो उच्च न्यायालय अधिवक्ता सी, वो तो जो है हाई कोर्ट में वकील हैं। भवानी दत्त कीदृशं तव भवनम, कीदृशं तव भवनम तुम्हारा भवन कैसा है। सिंधु अति सुंदरम विशालम मार्जितम च मम भवनम, मेरा जो मकान है वो बड़ा ही सुंदर है, बड़ा है और साफ सुथरा है। भवानी दत्त सोमधरस्य च कीदृशम, और सोमधर का मकान कैसा है। सिंधु हतप्रभ सन, वो बिल्कुल एकदम सुन्न सा हो जाता है। तस्य गृहम न अति दीर्घम, तस्य उसका गृहम घर न अति दीर्घम ज़्यादा बड़ा नहीं है। अस्वच्छ वीथिकायांच स्थितम, अस्वच्छ गंदी, अस्वच्छ वीथिका होती हैं दीवारें, च स्थितम न गली, वीथिका सॉरी बेटा गंदी